जल को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है। किस्मत को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन अपने हौसलों से किस्मत बदलने में वक्त लगता है। अपने हौसलों से किस्मत बदलने में वक्त लगता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अश्वनी जीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है ज्योग्राफी के ही अंतर्गत जो टॉपिक हम लोगों का चल रहा था सौरमंडल, इसी में हम लोग उसको आगे लेकर के चल रहे हैं। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, अब ज्योग्राफी के सौरमंडल के अंतर्गत कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट देखने वाले हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण है बच्चे। तो आइए हम लोग इस सेशन को भी स्टार्ट करते हैं। इस सेशन में हम लोग सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन होगा हम लोगों का बोर्ड पे, वो पहला क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं कि पहला क्वेश्चन क्या रहेगा। उसका नाम है कि पहला क्वेश्चन आप देखोगे कि अपने अक्ष पर सर्वाधिक झुकाव वाला ग्रह कौन सा है। अपने अक्ष पर सर्वाधिक झुकाव वाला ग्रह अगर पूछेगा बच्चा तो आप क्या बता दोगे, सीधे अरुण का क्वेश्चन दोगे कि अपने एक्सिस पर सबसे अधिक झुकाव वाला ग्रह कौन सा है, अरुण है ना। अब क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है बच्चा, देखो बताओ, सोचो, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है बच्चा, बताओ सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है। तो सबसे कम घनत्व वाला ग्रह पूछेगा बच्चा अगर, तो इसका आंसर क्या बताओगे, सैटर्न बताओगे, शनि बताओगे। क्या बताओगे, शनि बताओगे, सैटर्न बताओगे तुरंत इसका आंसर, ठीक ना। और सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। इसकी चर्चा आप सोचो, क्वेश्चन का आंसर दो। तो इसका आंसर होगा, मैं आपको बता दूं कि इसका सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इसका जो सटीक उत्तर है वह है पृथ्वी। कौन सा बच्चा, पृथ्वी है। पृथ्वी का घनत्व जो है जो वह सबसे ज्यादा होता है बच्चा, ठीक ना। सर्वाधिक द्रव्यमान वाला ग्रह कौन सा है। अब अगला क्वेश्चन ये भी आ गया कि सर्वाधिक द्रव्यमान वाला ग्रह कौन सा है। द्रव्यमान वाला ग्रह कौन सा है बच्चा, तो इसका आंसर क्या बताओगे, बृहस्पति बता दोगे आप। इस सर्वाधिक द्रव्यमान वाला ग्रह कौन सा है, तो जुपिटर है, वह बृहस्पति है जिसका सर्वाधिक जो है सो द्रव्यमान होता है। अब आप देख रहे हो कि निम्नतम द्रव्यमान, देखो कि निम्नतम द्रव्यमान वाला ग्रह कौन सा है बच्चा, तो बुध है। निम्नतम द्रव्यमान वाला ग्रह कौन सा है, बुध है। बुध का द्रव्यमान क्या होता है, निम्नतम होता है, ठीक है ना। इन दोनों को याद कर लो। सर्वाधिक भी देखे आप, सर्वाधिक द्रव्यमान वाला भी देख रहे हो, और यहाँ पर भी आप निम्नतम द्रव्यमान वाला ग्रह देख रहे हो कि निम्नतम द्रव्यमान वाला ग्रह कौन सा है बच्चा, तो निम्नतम द्रव्यमान वाला ग्रह कौन सा है, बुध है, ठीक है ना। बुध को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बुध को बोलते हैं मरकरी। अब देखो आप अगर देख रहे हो कि प्रेशर कुकर वाला ग्रह किसे कहते हैं। प्रेशर कुकर के नाम से चर्चित ग्रह कौन सा है, जो प्रेशर कुकर के नाम से चर्चित ग्रह बच्चा, खाना बनाते हो ना प्रेशर कुकर में, तो प्रेशर कुकर के नाम से चर्चित ग्रह किसे कहते हैं बच्चा, शुक्र को कहा जाता है। किसे कहते हैं, शुक्र को कहते हैं, जो प्रेशर कुकर की तरह चर्चित माना जाता है। समझिए क्या बोलते हैं इसे, प्रेशर कुकर की तरह चर्चित ग्रह इसे कहा जाता है, शुक्र को। अब देखो पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव कितना है बच्चा, ये चर्चा करते हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव कितना है, तो 23.5 डिग्री है बच्चा। समझ गए, इस लाइक बात को याद रखना। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर झुकाव अगर देखें पृथ्वी का, तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव जो है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव कितना है बच्चा, तो 23.5 डिग्री है ना। कितना बताओगे, 23.5 डिग्री है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव जो है 23.5 डिग्री है, ठीक ना। लेकिन पृथ्वी अपने अक्ष पर, अपने एक्सिस पर कितने डिग्री का कोण बनाती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री का कोण बनाती है ना। कितने डिग्री का कोण बनाती है, कितने डिग्री का कोण बनाती है ना। कोण अगर पूछेगा कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो क्या बताओगे, तो कितने डिग्री का कोण बनाती है, 66.5 डिग्री का बच्चा। क्या बता दोगे, 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का, 66.5 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है ना। इस बात को भी याद रखना, 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। अब देख रहे हो आपके सूर्य की बहन किसे कहते हैं बच्चा, पृथ्वी का बहन अगर पूछा जाएगा, तो पृथ्वी का बहन अगर आप देखोगे तो किसे कहा जाता है,
पृथ्वी का बहन भी बच्चा जो है शुक्र को ही कहा जाता है। किसे कहते हैं? पृथ्वी का बहन भी जो है शुक्र को ही कहा जाता है। ठीक है ना, इस बात को भी याद रखना है आप जो है। पृथ्वी का बहन किसे कहते हैं? शुक्र को ही कहा जाता है पृथ्वी का बहन। ठीक है ना। अब देखो बात कर रहा हूँ कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या कहते हैं? तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को बच्चा क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोरोना कहते हैं ना, याद करना। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या कहते हैं? तो क्या होगा बच्चा? कोरोना कहते हैं ना। क्या बोलते हैं? कोरोना। कोरोना वायरस में समझना, यहाँ कोरोना की बात हो रही है ना, ये कोरोना वायरस नहीं है। कोरोना कहा जाता है जो उसका द्रव्यमान वो जो दिखाई पड़ता है बाहरी तरफ हो। और ऐसे जो सूर्य का आप बाहरी की तरह देखते हो उसको बोलते हैं प्रकाश मंडल। क्या बोलते हैं? प्रकाश मंडल। लेकिन सूर्य ग्रहण के समय जो सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या बोलते हैं बच्चा? कोरोना कहा जाता है। ठीक है ना। आप देख रहे हो कि बुध को सौर मंडल का, देखो एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है कि बुध को सौर मंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछता है सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह कौन सा है? सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह, सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह कौन सा है? कक्षीय गति वाला ग्रह अगर पूछा जाएगा तो क्या बताओगे? सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह अगर पूछा जाएगा बच्चा तो इसका आंसर क्या होगा? बुध होगा। क्या होगा? बुध होगा बच्चा। ठीक है ना। अब देखो पृथ्वी का उपग्रह अगर पूछेगा तो क्या बताओगे? पृथ्वी का उपग्रह अगर तुमसे पूछ दिया जाए, सैटेलाइट पूछ दिया जाए तो क्या बता दोगे? तुरंत बता दोगे चंद्रमा बच्चा। क्या बता दोगे? चंद्रमा। चंद्रमा देखो एक ऐसा उपग्रह है ना जिस पर जीवाश्म पाया जाता है बच्चा। क्या पाया जाता है? जीवाश्म पाए जाते हैं, जीवों के अवशेष पाए जाते हैं इसके ऊपर। क्या पाए जाते हैं? जीवों के अवशेष पाए जाते हैं इसके ऊपर। समझ में आ गया? अब देखो अगला महत्वपूर्ण पाठ करने वाले हैं हम लोग कि दिन रात क्यों होते हैं, दिन रात क्यों होते हैं और ऋतुएं परिवर्तित क्यों होती हैं। इस दो का क्वेश्चन का हम लोग इन चीजों को देखने वाले हैं। दिन रात क्यों होते हैं बच्चा? तो देखो दिन रात अगर पूछा जाएगा कि दिन रात क्यों होते हैं तो यहाँ पर आप समझ लो कि पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। क्या करती है? घूर्णन करती है। पृथ्वी जब अपने अक्ष पर, पृथ्वी जो हो गया यह पृथ्वी, ठीक है ना, और यह हो गया आपका जो है सूर्य। यह क्या हो गया बच्चा? यह सूर्य है। ठीक है ना, सूर्य हो गया। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या करती है? घूमती है ना भाई। पृथ्वी अपने अक्ष पर तो घूमेगी ना। तब पहले तो यही भाग दिख रहा है ना भाई पृथ्वी का तो यही भाग तुम देख रहे हो। इसलिए यह भाग क्या हो जाएगा? यह भाग हो जाएगा यहाँ पर दिन हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? रात हो जाएगा। तो 24 घंटा में पृथ्वी जब घूम जाता है तो ये भाग क्या हो जाएगा? इधर आ जाएगा और यह भाग इधर चला जाएगा। तो ये 24 घंटे मतलब पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण ये क्या होता है बच्चा? दिन और रात होते हैं। ठीक है ना। अब देखो ये हो गया दिन रात का कॉन्सेप्ट। अब देखो ऋतुएं परिवर्तित कैसे होती हैं? ऋतुएं परिवर्तित तो बच्चा पृथ्वी जो है, पृथ्वी सूर्य का क्या करता है? रिवोल्यूशन करता है, परिक्रमा करता है। पृथ्वी जब सूर्य का परिक्रमा करता है तो उसी के कारण क्या होता है? पृथ्वी अपने अक्ष पर झुका हुआ भी है। जैसे मान लो यह सूर्य है, अब यह सूर्य है, पृथ्वी अपने अक्ष पर ऐसी झुकी हुई है। तो जब ये घूमेगी तो एक भाग तो जैसे अभी तो उत्तरी गोला मान लो, सब सपोज देखो अगर मान लो यह तुम्हारा जो है सो यह पृथ्वी है, ठीक है ना, जो अक्ष पर झुकी हुई है, ऐसे झुकी हुई है, और यहाँ पर तुम्हारा जो है सो सूर्य है। ठीक है ना, यह सूर्य है। तो सूर्य जब यहाँ पर तुम्हारा है, अभी अगर मैं ऐसे कर दूं अगर इसे, तो अभी कौन सा भाग सूर्य के नजदीक है? उत्तरी गोलार्ध नजदीक दिख रहा है, ये भाग नजदीक है। तो यहाँ पे प्रकाश ज्यादा पड़ेगा, मतलब यहाँ पर गर्मी होगा। लेकिन यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में आओगे तो यहाँ पर ठंड पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर यह दूरी है। लाइन कौन सा बड़ा है? देख रहे हो? ये देख रहे हो? जो उत्तरी गोलार्ध में नजदीक वाला लाइन है, और देखो दक्षिणी गोलार्ध में लंबा लाइन दिखाई पड़ रहा है, मतलब दूरी ज्यादा है। तो यहाँ पर सूर्य का प्रकाश कम पहुंचेगा और यहाँ पर ज्यादा पहुंचेगा। तो ये इस तरीके से क्या होता है कि ऋतुएं परिवर्तित होती हैं। पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूर्णन करते हुए
पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है तो परिक्रमा के कारण ही क्या होते हैं, इसी के चलते ऋतु में परिवर्तित होते हैं, सीजनल चेंज होते हैं, इन्हीं के कारण क्या होते हैं, सीजनल चेंज होते हैं बच्चा, ठीक ना। अब बात करने वाले हमको पृथ्वी जो है सो अपने अक्ष पर किधर से किधर घूमती है। तो बच्चा पृथ्वी अपने अक्ष पर तो बता चुका हूं आपको कि पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। किधर घूमती है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है पृथ्वी अपने अक्ष पर। किधर घूमती है, तो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, लेकिन अपने अक्ष पर जो है 24 घंटे में एक बार घूम जाती है। कितने देर में, 24 घंटे में एक बार जो है पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूम जाती है ना। पृथ्वी 24 घंटे में एक बार पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन कर लेती है। लेकिन अगर एग्जैक्ट पूछा जाए तुमसे कि एग्जैक्ट क्या है इसका, तो एग्जैक्ट इसका आप देखोगे अगर तो क्या है, 24 घंटा, कितना बताओगे बच्चा, 24 घंटा क्या बताओगे, तो सॉरी 24 नहीं ना होगा, 24 घंटे एग्जैक्ट अगर बताओगे तो 23 घंटा है ना 56 मिनट, 23 घंटा 56 मिनट, ठीक है ना, 9.54 सेकेंड होता है बच्चा। इतने समय में पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम जाती है। 23 घंटा 56 मिनट और 9.54 सेकेंड में यह घूम जाती है बच्चा, ठीक है ना। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है, तो ऐसे तो जनरली अगर देखोगे तो 365 दिन देखा जाता है। 365 दिन में पृथ्वी जो है सूर्य का एक परिक्रमा कर लेता है। लेकिन अगर एग्जैक्ट अगर इसे देखा जाए तो कितना होगा, 365 दिन। क्या होगा बच्चा, 365 दिन ना, 365 दिन, ये 365 दिन है ना, 5 घंटा और 48 मिनट, ठीक ना। 365 दिन 5 घंटा और 48 मिनट जो है सो यह क्या है, और 48 मिनट और सेकेंड की भी बात अगर किया जाएगा तो सेकेंड बता सकते हो कि 46 सेकेंड में, है ना। इतने समय में पृथ्वी जो है सूर्य का क्या कर लेता है, परिक्रमा कर लेता है बच्चा, ठीक है ना, परिक्रमा कर लेता है। और यह क्या है तुम्हारा, घूर्णन है, किसका, पृथ्वी का है घूर्णन, और यह है पृथ्वी की परिक्रमा है, ठीक ना, इस सूर्य का। ठीक, तो नमस्कार दोस्तों, आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। अगले क्लास में हम लोग जो है अक्षांश और देशांतर के बारे में पढ़ेंगे, एल्टीट्यूड और लैटीट्यूड के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, जो अभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नमस्कार।